Hello students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्रोज के सेकेंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। यह है अ लेटर टू गॉड, जिसे GL फ्रेंड्स ने पढ़ा है। इसकी सारांश हिंदी में अगर आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जाकर सुन लीजिएगा ताकि चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और ये चैप्टर सेकेंड है प्रोज का, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। आइए शुरू करें आज की हमारी वीडियो। अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र। GL फ्रेंड्स, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो जो घर था, एंटायर टोटल होल संपूर्ण, वैली घाटी, तो जो घर था वो संपूर्ण घाटी में अकेला घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, सैट सिचुएटेड जो स्थित था, ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स टॉप चोटी, लो हिल एक निचली पहाड़ी, छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित। तो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर अकेला घर स्थित था, पूरे घाटी में अकेला था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पकी हुई फसल के खेत को, डॉटेड विथ द फ्लावर्स जो बिंदुदार फूलों की तरह दिख रहे थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो सदैव ऐसा वादा कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अच्छी फसल होगी। द ओनली वन थिंग अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, अ डाउनपोर मूसलाधार वर्षा, और एट लीस्ट अ शावर या कम से कम एक हल्के बौछार की, लाइट रेन, शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली क्लोजली, तो सुबह से ही लेंचो जो अपने खेत को बड़ी नज़दीकी से जानता था, करीबी से जानता था, इंटीमेटली क्लोजली नज़दीकी से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ किया नहीं था, इल्स बट सिवाय सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो उत्तर पूर्व दिशा के आकाश को देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया था। लेंचो जो अपने खेत को बखूबी जानता था, सुबह से ही वह उत्तर पूर्व दिशा में आकाश को देखने के अलावा और कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, स्त्री से कहा कि अब निश्चित रूप से हमें पानी मिलने की उम्मीद है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, स्त्री जो शाम का, सपर मीन शाम का भोजन, शाम का भोजन तैयार कर रही थी, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के तो फील्ड में, खेत में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, जबकि छोटे बच्चे घर के पास में खेल रहे थे। until the women called them all, और तब तक
वे खेत में काम करते रहे और छोटे बच्चे घर के पास में खेलते रहे, तब तक जब तक कि स्त्री ने उन सब को बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। जब तक बुला नहीं दिया तब तक वे खेलते रहे और बड़े लड़के काम करते रहे खेत में। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड फॉर टोल्ड, भविष्यवाणी की, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में बड़े बड़े ह्यूज विशाल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड पर्वतों जैसे आकार वाले बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और आदमी अर्थात लेंचो जो बाहर गया कोई दूसरा कारण नहीं था देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, सिवाय वर्षा का आनंद लेने के। ऑन द हिज बॉडी, अपने शरीर पर उसका आनंद ले रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा तो उसने स्पष्ट किया, कहा, लेंचो ने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरने वाले वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर, इक्वल। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, बड़े संतुष्ट भाव से उसने पकी हुई फसल को उसके फूलों के साथ देखा, माना। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन्स, जो वर्षा की चादर में, ड्रैप्ड कवर्ड ढक गए थे, फसल वर्षा की चादर में ढक गई थी। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक तेज हवा बहने लगी। ब्लो मीन्स हवा का बहना। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली रियली, वास्तव में, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, निश्चित रूप से ये नए चांदी के सिक्के जैसे थे। रिसेंबल लुक लाइक, जैसा, एक जैसा होना। किसके जैसे थे? सिल्वर क्वाइंस, चांदी के सिक्के जैसे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, और बच्चे अपने आप को वर्षा में ले गए, वर्षा का आनंद ले रहे थे, एक्सपोज करके, कपड़े उतार करके। रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पल्स, और ये भागे ओले जो गिर रहे थे, पल्स मोती जैसे, फ्रोजन पल्स ओले, इनको इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, गैदर करने के लिए गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने स्पष्ट किया, कहा, अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैंने उम्मीद किया था कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा।
इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंड, 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही। ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्न फील्ड, पकी हुई खेत में, फसलों पर, कॉर्न फील्ड, कॉर्न मीन्स फसल, फसलों पर, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में, द फील्ड वाज वाइट, खेत एकदम सफ़ेद था, वाइट, एज इफ, जैसे कि या मानो कि, कवर्ड विथ साल्ट, जैसे साल्ट से नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, रूइंड, नष्ट हो चुकी थी, चौपट हो चुकी थी, बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए थे, गिर गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा, लेंचो का हृदय, उसका मन दुख से भर गया। When the storm had passed, जब तूफान शांत हुआ, तूफान गुजर गया, चला गया। He stood in the middle of the field, तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। And said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, लेंचो अपने पुत्रों से कहा, प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का दल। आजकल भारत में भी टिड्डियों का दल बहुत परेशान कर रहा है भारतीय किसानों को। कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का एक दल आता, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो इससे कुछ ज़्यादा छोड़ के जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों को कोई फसल नहीं मिलेगी, कोई भोजन नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात एक बहुत दुखदाई रात रही। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कहा कि हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर गया, इतनी मेहनत किए सब बेकार हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखों रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन उन सबों के हृदय में जो उस एकाकी घर में, सॉलिटरी, लोनली, एकांत घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य में एकांत घर में रहते थे, उन सबों के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, एक आशा थी, एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ चौपट हो गया है, नष्ट हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइस ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूखों नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, यही वजह है कि वे कहते हैं नो वन डाइस ऑफ हंगर, कि कोई भूखों नहीं मरता है। उसी आशा उम्मीद की वजह से वे कहते हैं कि कोई भूखों नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर,
लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप। पूरी रात भर लेंचो केवल एक आशा के बारे में सोचा, उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद की उम्मीद हो जाए जिसकी आँखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। रात है फिर भी जब उसने विचार किया तो अंधेरे में भी उसको सब कुछ दिखाई दिया। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शस अंतरात्मा, इनर सोल, यहाँ तक उसको दिखाई दिया कि किसी की अंतरात्मा में क्या है, उसको भी उसने देखा, कल्पना किया, सोचा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक बैल जैसा आदमी था। वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों जैसा काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वह जानता था, लिखना जानता था। खेतों में जानवरों जैसा काम करता था लेकिन वह लिखना जानता था। हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार था। एट डे ब्रेक इन द मॉर्निंग, सुबह में ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह स्वतः कस्बे में लेके गया लेटर को। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स में, पत्र पेटिका में उसको छोड़ दिया। और जो छोड़ दिया, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये भगवान के नाम के पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम के पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा था पत्र में, लिखा था, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों मर जाऊंगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है अपने खेत को पुनः बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रहने के लिए 100 pesos की ज़रूरत है जब तक कि फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने, आगे डॉट है, कुछ कहा होगा, यही कि ओले ने कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। जैसे इस वर्ष ये कोरोना काल में। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा। ऑन द एनवलप, लिफाफे में भगवान को लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और लिफाफे के अंदर लेटर को डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी परेशान था। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस में गया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और उसने लेटर पर स्टैम्प लगाया, मुहर लगाई। ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, लेटर बॉक्स, पत्र पेटिका में उसने उसे छोड़ा। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, काम करता था। पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था, हाथ पटाता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, खिलखिलाकर हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे, अपने बॉस को, भगवान के नाम का पत्र दिखाया। शोड दिखाया, रिवील्ड
शोड रिवील्ड दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो अब जब से पोस्टमैन बना था, पोस्टमैन के कैरियर में उसने भगवान के नाम का पता नहीं देखा था, नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो एक मोटा, एमिएबल फ्रेंडली जो मित्रवत साथी था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक वह गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस टेपिंग में थपथपाते हुए, टेपिंग स्ट्रोकिंग लाइटली, तो हल्का हल्का थपथपाते हुए अपने डेस्क पर लेटर रख के थपथपाते हुए कमेंट किया, कहा, व्हाट फेथ, कितना बड़ा विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। कितना बड़ा विश्वास मैं चाहता हूँ, आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मैं उस आदमी के विश्वास को बनाए रखूं, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, वह भगवान के साथ करेस्पॉन्डेंस करता रहे, पत्र व्यवहार करता रहे, लेटर राइटिंग करता रहे। करेस्पॉन्डेंस, लेटर राइटिंग, पत्र व्यवहार करना। सो इसलिए इन ऑर्डर टू शेयर द लेटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान के विश्वास को बनाए रखने के लिए, भगवान के प्रति उसका जो विश्वास था उसको बनाए के रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर आया विथ एन आइडिया, एक विचार आया उसके मन में। क्या? आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने का विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तब उसको लगा कि गुडविल, सद्भावना, सद्विचार से कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है उत्तर देने के लिए। इस पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना से कुछ और चीज़ की ज़रूरत है। इंक एंड पेपर, तो सद्भावना, स्याही और पेपर के अलावा भी कुछ चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्ट्रक हिज रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन फर्म डिसीजन, दृढ़ निश्चय, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, आस्क्ड फॉर, मांगा, धन मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया, कुछ हिस्सा अपने सैलरी, अपने वेतन, अपनी तनख्वाह से भी दिया, कर्मचारियों से भी मांगा, अपने वेतन का भी हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और उसके बहुत से मित्र, सेवरल में नहीं, बहुत से मित्र उसकी इस बात को माने और इस दान के कार्य में हाथ बटाए, मतलब पैसे दिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, उसके लिए 100 पेसोज इकट्ठा करना मुश्किल था। गैदर, कलेक्ट, इकट्ठा करना मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान के पास केवल आधे से कुछ अधिक भेज पाने में ही सफल हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने धन को एक एनवेलप में, लिफाफे में रखा।
लिफाफे में रखा और he put the money in an envelope addressed to God, addressed to लेंचो with it, और उसमें लेंचो का एड्रेस लिखा। A letter containing only a single word as a signature God, और लेटर समाप्त करने की दृष्टि से केवल एक शब्द भगवान का के सिग्नेचर के रूप में गॉड लिख दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले दिन रविवार था और लेंचो, ध्यान दीजिए कि उस समय हो सकता है कि डाक पोस्ट ऑफिस केवल संडे को ही खुला करती रही होगी पोस्ट ऑफिस, तो इसीलिए कहा कि अगले दिन रविवार था। लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो कुछ जल्दी आ गया। देन यूजुअल, जैसा वो अक्सर आया करता था, उस दिन कुछ जल्दी आ गया। और टू आस्क, ये पूछने के लिए जल्दी आ गया, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसका कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये स्वयं पोस्टमैन था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र हैंड ओवर किया, दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, जबकि पोस्टमास्टर उसका अनुभव ले रहा था। ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति का अनुभव ले रहा था। हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक नेक कार्य किया था, अच्छा कार्य किया था, अनुभव ले रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था, झांक रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर लेंचो तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस तरह का उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना तो वह नाराज हो गया। बोला, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वह लेंचो से डिनाई भी नहीं कर सकता, इनकार भी नहीं कर सकता, जो लेंचो ने उससे रिक्वेस्ट किया है, प्रार्थना किया है। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, शीघ्र ही लेंचो विंडो के पास गया, खिड़की के पास गया, पोस्ट ऑफिस के खिड़की के पास गया, पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर पहुंचा, पेपर और इंक लेकर। ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू किया, पुनः पत्र लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और जब लिख रहा था तो अपनी भौं चढ़ा चढ़ा के लिख रहा था। और ये भौं क्यों चढ़ रही थी? कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए उसकी भौं चढ़ रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश कर लिया, पूरा कर लिया, पत्र लिख लिया, तो ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई अ स्टैम्प खरीदने के लिए, मुहर खरीदने के लिए, अर्थात टिकट जैसे अब लगाते हैं हम लोग। विच ही लिख्ड, तो टिकट खरीद लिया, जिसको वह जिह्वा से लिख्ड मीन्स जिह्वा से, अर्थात वही थूक लगाया। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और तब उसने मुट्ठी के प्रहार से उसको दबा दिया, चिपका दिया, अफिक्स कर दिया।
the moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस क्षण उसने लेटर को लेटर बॉक्स में छोड़ा, पोस्टमास्टर शीघ्र ही उसे खोलने गया, उस पत्र पेटिका को खोलने गया और खोला तो उसमें लिखा था, इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल 70 पेसोज मेरे पास पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए भी धन वापस कर दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी सख्त आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल से मेरे पास मत भेजिएगा, मतलब डाक से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, क्रूक्स डिसऑनेस्ट पीपुल, ये ठग मंडली हैं, बेईमान लोग हैं। GL फ्रेंड्स, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर रिलेटेड टू गॉड जिसे GL फ्रेंड्स ने लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल होगा। कैसा लगा अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।